चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जो 10 लाख लोगों की नौकरी यानी 1.5 साल के अंदर में दिया जाएगा। सबसे पहले हम और जॉब के द्वारा बात करते हैं कि देखिए लिखा गया है जी के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं कि इन केंद्र सरकार के द्वारा किन किन राज्यों में और कब तक ये नौकरी दी जाएंगी। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं, पीएमओ ने किया ट्वीट। ये पीएम मोदी जी के द्वारा दिया गया ट्वीट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भारत सरकार ने इस कदम के लिए ट्वीट किया गया है कि पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों, मंत्रालयों, मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की ओर निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख भर्ती की जाएगी। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ किन किन पदों पर नौकरी दी जाएगी। जैसे मैं बता रहा हूँ कि रेलवे, डाक विभाग, राजस्व विभाग, रक्षा मंत्रालय समेत गृह मंत्रालय से निकलेगी ये सभी भर्तियाँ। यानी ये सभी बोर्ड है, इनके द्वारा भर्ती निकलेंगे, जॉब की वैकेंसी निकलेगी। और आगे मैं पढ़ता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से 2022 में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताती है कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में तकरीबन 9.25 लाख कितने गए हैं 9.25 लाख पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार के दस्तावेजों के मुताबिक सरकार ने इन विभागों में 40 लाख 4,000 पद सृजित है। यानी कि इतने जिसमें 31,32,159 पद भरे गए हैं। इतना पद खाली थे जिसमें 31,32,159 पद भरे गए हैं। केंद्र सरकार की संसद भवन में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 से लेकर 2021 के दौरान 2,14,601 कर्मचारियों की भर्ती किया गया था। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति दी गई थी। अब आगे की बात देखते हैं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा नौकरी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा अलग 1.25 लाख से ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख ये जो वैकेंसी केवल रेलवे जॉब में ही दिया जाएगा। और आगे जो 8 लाख तकरीबन बच रही है। चौथे नंबर के सबसे ज़्यादा पद डाक विभाग में, यानी आपको डाक विभाग में भी नौकरी दिया जाएगा। इस महकमे में तकरीबन 1 लाख पद खाली है जो अगले 1.5 साल में भरे जा सकेंगे। इस मंत्रालय के अलावा केंद्र के राजस्व महकमे में भी 43,000 के करीब पद खाली होने की अनुमान है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे, रक्षा, गृह, राजस्व और डाक विभाग के अलावा शिक्षा मंत्रालय में भी रिक्त पदों की संख्या ज़्यादा है। ये हम लोग सभी जान रहे हैं कि जब से सरकार की बदलाव की गई है उस समय से नौकरी नाम के ही मात्र आते हैं, लेकिन इनका राज हम जानते हैं। जैसे राज जानते हैं कि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, जैसे कि गुजरात 2022 में चुनाव होंगे, हिमाचल प्रदेश 2022 में इसी साल में चुनाव होंगे, मेघालय में 2023 तक चुनाव होंगे, नागालैंड में 2023 तक चुनाव होंगे, कर्नाटक में 2023 तक चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 2023 तक चुनाव होंगे, मिजोरम में 2023 तक चुनाव होंगे, राजस्थान में 2023 तक चुनाव होंगे, तेलंगाना में 2023 तक चुनाव होंगे। साथ ही इतना नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि
पीएम मोदी का बड़ा दाव, दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरियां, 2024 में लोकसभा चुनाव, यानी कि अब जो नरेंद्र मोदी की जो चुनाव होने वाली है प्रधानमंत्री को लेकर, वो 2024 में होगी। लोकसभा से पहले 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव भरना है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में आपको लोकसभा चुनाव यानी चुनाव अभी होना है। जिसमें आपको मैं बता दूं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होनी है हमारे केंद्र सरकार में। अब तो राज आप लोग जान ही गए होंगे कि क्या माजरा है। चलिए, फिर भी हमको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए। सरकार जिस हिसाब से चला रही है वो चलाते जाए और हम लोग को जॉब दे। हम लोग जॉब के लिए ही पढ़ाई लिखाई किए हैं, अन्यथा मेरा शिक्षा जो है जॉब करने वाले छात्रों से निवेदन कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दे, फटाफट जी